ऑल राइट, सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम किस तरीके से एक सर्कुलर प्रोग्रेस बार डेवलप कर सकते हैं बेसिक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर। डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। ऑल राइट, तो क्विकली इसका डेमो देखते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का एक सिंपल सा कार्ड आपको दिखाई दे रहा है और ऐसे कार्ड आप लोगों ने काफ़ी देखे होंगे मॉडर्न वेबसाइट्स के अंदर। आजकल जो वेबसाइट्स बन रही हैं काफ़ी उसके अंदर ये कार्ड देखने को मिलते हैं। उसके अंदर इस तरीके से एक प्रोग्रेस बार देखने को मिलता है। तो मतलब एग्जैक्टली क्या है, जैसे मैं इस वाले पेज को रिफ्रेश करूँगा तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये एनिमेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। जितनी मैंने इसमें वैल्यू पास कर रखी है उतने तक ये प्रोग्रेस बार कंटिन्यू एनिमेट करता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इतना आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि यार ये चीज़ किस तरीके से बनाई गई होगी, इसमें जावास्क्रिप्ट कितना ज़्यादा लिखा गया होगा, इसमें CSS कितना ज़्यादा लिखा गया होगा। आपको इस वीडियो के एंड ऑफ एंड ये सोचोगे कि यार कितना इजी था। ये बहुत ही ईजी है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करी गई है या फिर बहुत ज़्यादा CSS यूज़ करी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ कवर हो जाएगा। एक ही फाइल होगी, उसी के अंदर हम लोग CSS कर लेंगे, उसी के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो के एंड ऑफ एंड आप ये चीज़ आपको बनानी आ जाएगी और सोर्स कोड इसका बिल्कुल फ्री रहेगा। सोर्स कोड की तो आपको टेंशन लेनी नहीं है। अब भाई साहब बातें बहुत हो चुकी हैं, सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग अपना काम कर सकें। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर आके YT प्रोजेक्ट्स के अंदर चलता हूँ मैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका नाम डाल देता हूँ डायरेक्टरी का। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि प्रोग्रेस बार, सर्कुलर प्रोग्रेस और बार, इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर आके अपना सिंपल VS कोड ओपन कर लेते हैं। इस कोड यहाँ पे प्रॉपर ओपन हो चुका है, इसको हटाते हैं। सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट करते हैं HTML की, simplindex.html। ऑल राइट, तो एक सिंपल सी HTML क्रिएट कर लिया तो ये भी काम कर देगा। ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट HTML लिखना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर HTML करते हो तो भी ये काम कर देता है। ठीक है, ओके जी, बहुत ही बढ़िया। शिफ्ट प्रेस 1 टाइप करेंगे, बेसिक सा हम लोग बॉल प्रेट कोड डाल देंगे HTML का। थोड़ा कोड जूम करते हैं और यहाँ पे टाइटल के अंदर आपको पता ही है क्या लिखना होता है। टाइटल हमेशा की तरह आपको लिखने की एक अच्छी हैबिट बना लेनी चाहिए, क्योंकि टाइटल जब भी आप लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो यार देखो टाइटल तो उस चीज़ का होता ही है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सिंपल सर्क्यूलर प्रोग्रेस ओके बार। ओके जी, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक मैं बॉक्स बनाऊँगा और इस बॉक्स के अंदर मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले एक प्रोग्रेस नाम से बनाऊँगा डिव, और जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, जिसके अंदर मैं नम डाल दूँगा। डॉट नम करके क्या करूँगा, एक डिव ले लूँगा। इनफैक्ट मैं एक काम करूँगा, एक H3 ले लूँगा, डॉट नम कर लूँगा इस तरीके से। मतलब H3 को मैंने क्लास प्रोवाइड कर दी एक नम, जिसके अंदर मैं मान लो 50% कोई वैल्यू पास कर रहा हूँ। ठीक है, ओके जी, बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसी के साथ साथ मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पर आके एक सिंपल सा मैं H2 डालूँगा, जिसमें मैं लिख दूँगा सिंपल टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट। जैसे मैं यहाँ पे पहले पाइथन लिखा था तो यहाँ पे पाइथन ही लिख देता हूँ यार, इस तरीके से। ठीक है, ओके जी, बहुत ही बढ़िया। सेव करते हैं और इसको रन करने के लिए जो गोलाई वाला बटन है इस पर क्लिक करते हैं। अब ये गोलाई वाला बटन क्या है अगर आपको पता ही है, बेसिकली नहीं पता है तो एक एक्सटेंशन है जो जैसे आप लोग इसको इंस्टॉल करके आप लोग इस चीज़ पे क्लिक करते हो तो आपको डायरेक्टली ब्राउज़र के अंदर ये चीज़ ओपन आपको करवा के दे देगी। जो भी आपका आउटपुट होता है वो फास्टली आप लोग देख सकते हो अपने ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, ओके जी, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देख सकते हो 50% और पाइथन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले थोड़ा स्टाइल करते हैं इस चीज़ को, तो मैं लिखता हूँ बेसिक सा स्टाइल, CSS का बेसिक सा कोड जो अपने को पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये क्या है। देखो ऊपर आपको स्पेस दिखाई दे रहा है और इस साइड में लेफ्ट में भी आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को टैकल करने के लिए, मतलब स्पेस ना हो बाय डिफ़ॉल्ट। सेव करूँगा तो ये भी आपको स्पेस नहीं दिखाई देगा, देख सकते हो। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले बॉडी की कुछ प्रॉपर्टी डालते हैं। विड्थ इसको 100% प्रोवाइड करते हैं और ये लो हम लोग इसको 100 व्यू पोर्ट हाइट भी प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें जो भी कंटेंट है वो प्रॉपर सेंटर में आए, तो इसके लिए आपको पता है हर रोज़ मैं ये चीज़ बताता हूँ आपको, तो डिस्प्ले फ्लेक्स होगी।
जस्टिफाई कंटेंट से एंटर कर दो और अलाइन आइटम्स से एंटर कर दो। बहुत ही बढ़िया। इससे क्या होगा, प्रॉपर सेंटर में आ जाएगा। एक सिंपल सा अपने को बॉक्स बनाना है। बॉक्स हमने ऑलरेडी एक HTML के अंदर बनाए रखा है क्लास। तो मैं क्या करूँगा, इसको CSS करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं लिखूँगा कुछ इसकी विड्थ होगी लाइक 300 पिक्सल होगी और हाइट कितनी होगी 300 पिक्सल। इसकी मैं क्या करूँगा, हाइट करूँगा। ओके जी, बहुत बढ़िया। एक सिंपल सा बॉर्डर पास करूँगा या फिर एक काम करूँगा मैं बॉक्स शेडिंग पास करूँगा। अब बॉक्स शेडिंग आपको पता है, मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 हॉरिजॉन्टल 0 वर्टिकल एंड 10 पिक्सल का ब्लर। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसी के साथ साथ मैं इसमें एक सिंपल सा ये वाला कलर पास कर दूँगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इसको 100 पे करने पे कुछ इस तरीके से आपको एक सिंपल सेंटर के अंदर बॉक्स दिखाई देता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो प्रोग्रेस है, मतलब वो जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा था वो चीज़ मुझे बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, देखो वही चीज़ मैंने इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा कि जो अपना प्रोग्रेस है, स्पेलिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा वही लिखना है, ठीक है, तभी ये टारगेट करेगा। तो प्रोग्रेस इस तरीके से सबसे पहले इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 160 पिक्सल। ऐसा नहीं है मैं 160 पिक्सल दे रहा हूँ तो आप 160 पिक्सल ही दो, ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग हो सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। 160 पिक्सल इस तरीके से विड्थ और हाइट में प्रोवाइड कर दूंगा। और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, इसी के साथ साथ मैं एक काम करूँगा, इसको बैकग्राउंड का कलर एक रेड पास करूँगा इस तरीके से। तो यार देखो यार, रेड कलर इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले जो भी इस बॉक्स के अंदर जो कंप्लीट अपना बॉक्स है, ये वाला जो मेन बॉक्स है वो, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो प्रॉपर सेंटर में आना चाहिए। तो देखो यार, हमने स्टार्टिंग में बात करी है, ये वाली प्रॉपर्टी है सेंटर को लेके आने के लिए। तो पेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, ओप्स मुझे यहाँ पे नहीं, इस बॉक्स के अंदर करनी चाहिए थी। तो देखो सेंटर में आ चुका, लेकिन साइड बाय साइड चीज़ें आ रही हैं। मैं चाहूँगा कि जो पाइथन है वो नीचे आए। तो कुछ नहीं करना, एक प्रॉपर्टी और होती है CSS के अंदर, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, इस तरीके से। तो इससे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सही आ रहा है। अब ये जो रेड वाला बॉक्स है, इसको प्रॉपर अपने को रेडियस सेट करनी है, प्रॉपर राउंड करना है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल बॉर्डर रेडियस वाली प्रॉपर्टी यूज करो इसके लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉर्डर रेडियस 50%। और राइट, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ आ जाएगी इस तरीके से। और दूसरी चीज़ क्या होगी, ये 50% अपने को सेंटर में चाहिए। तो यार देखो वही चीज़ है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर सेंटर में आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। अब आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ जो आपने शायद बहुत कम यूज़ करी है या फिर आपने सुनी भी नहीं होगी। बैकग्राउंड की एक प्रॉपर्टी होती है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो वाली प्रॉपर्टी। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ऐसा करूँगा कि ये जो मेरा प्रोग्रेस है, इस बैकग्राउंड कलर को तो मैं हटाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल बैकग्राउंड इमेज इस तरीके से। और यहाँ पे मैं लिखूँगा, प्रॉपर्टी का नाम है बेसिकली कॉनिक ग्रेडियंट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल कॉनिक एंड डेस ग्रेडियंट। इस तरीके से हम लोग लीनियर ग्रेडियंट की हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, उससे हम लोगों ने काफ़ी कलर वगैरह बनाए हैं CSS में। तो वैसे ही एक कॉनिक ग्रेडियंट भी होता है। इसमें आप लोग क्या पास करते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले मान लो एक रेड कलर है जिसको कुछ मुझे डिग्री प्रोवाइड करनी है। जैसे मान लो कि मैं 4 डिग्री पास कर देता हूँ। कोमा देखिए, एक मैं ब्लू कलर सेट कर रहा हूँ, उसको मैं 0 डिग्री पास कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इंस्पेक्ट पे चलते हैं और आपको चीज़ें थोड़ा और क्लियर करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल इंस्पेक्ट पे चलूँगा और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसी के साथ साथ जो अपना बॉडी है उसको एक्सपेंड करके, बॉक्स को एक्सपेंड करके प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस है, यहाँ पे देखो ये डिग्री है, ये डिग्री है। इस डिग्री के जो 4 वाला नंबर है, अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखो इस तरीके से चीज़ आ रही है ना, आ रही है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं मेरी जावास्क्रिप्ट से कैसे भी करके इसको मैं क्या करूँगा, इस नंबर को इंक्रीज़ करवा दूंगा, है ना, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन ये तो पूरा कंप्लीट दिखाई देगा अपने को तो सिंपल एक प्रॉपर बॉर्डर टाइप दिखाई देना चाहिए वो चीज़। तो उसके लिए पता है मैं क्या कर सकता हूँ, देखो पहले इस चीज़ को भी लिख लेते हैं, पोजीशन रिलेटिव करूँगा। अब मैं यहाँ पे एडवांस सूडो एलिमेंट्स होते हैं जो CSS अपने को प्रोवाइड करती है, बिफोर एंड आफ्टर, इनका यूज करूँगा। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले प्रोग्रेस बिफोर, इस तरीके से पोजीशन एब्सोल्यूट करो, पोजीशन एब्सोल्यूट करो, ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट करो। और इसी के साथ साथ कंटेंट आपको प्रोवाइड करना ही करना होता है इसमें।
तो कंटेंट इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं विड्थ इसमें प्रोवाइड करूँगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे मैं इसको विड्थ प्रोवाइड करूँगा। ये जो मेरा प्रोग्रेस है इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट 100 तो नहीं करनी है, मैं काम करता हूँ इसको 80% कर देता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं इसको हाइट भी प्रोवाइड कर देता हूँ 80%। और इसी के साथ साथ मैं बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे ब्लू पास कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे ओप्स ब्लू तो मैंने ऑलरेडी कर रखा, मैं काम करूँगा कोई दूसरा कलर एक बार आपको दिखाता हूँ। ये वाला कर दिया तो आप लोग यहाँ पे देखो इस तरीके से आ चुका है एक सिंपल सा बॉक्स। और इसको प्रॉपर राउंड करना है। राउंड करने के लिए आपको पता है बॉर्डर रेडियस वाली प्रॉपर्टी अपने काम में आने वाली है, तो यहाँ पे ये पास कर देते हैं। तो इस तरीके से देखो ये हो चुका है। अब अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँ और ओपन हो जाओ भाई इंस्पेक्ट, और यहाँ पर मैं इस बॉडी को एक्सपेंड करके बॉक्स को एक्सपेंड करूँ, प्रोग्रेस पे चलूँ और अब इस वाले नंबर को मैं क्या करूँ, इनक्रीज़ करूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपना काम बन जाएगा। ये देखो इस तरीके से लगेगा ऐसा कि वो एक सिंपल सा बॉर्डर है, ठीक है, वो एनिमेट हो रहा है ना, उसकी साइज़ है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है पीछे आपको पता ही है। हमने इसके ऊपर ये चीज़ चिपका दी बस, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसा ही लॉजिक था। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक काम करेंगे सबसे पहले इस प्रोग्रेस के अंदर चल के जो अपना बैकग्राउंड का कलर है वो तो मैं यहाँ पे वाइट ही सेट करूँगा, कंप्लीट वाइट ही होगा वो तो वाइट करने पे इस तरीके से आपको वाइट दिखाई देगा। और दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पर आके ये जो पास कर रहा हूँ मैं सबसे पहले एक काम और करूँगा इसके अंदर। ये जो ब्लू मैं पास कर रहा हूँ कंप्लीट आपको ब्लू कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको मैं वाइट ही सेट करूँगा, ठीक है। तो मैं FFF ही सेट कर देता हूँ इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से आपको कंप्लीट वाइट ही, मतलब वाइट में वो वाइट मिल चुका है, तो अभी आपको लग नहीं रहा है ऐसा, लेकिन वो एग्जैक्टली वहाँ पे कलर है दूसरा, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा कि इसमें एक बॉक्स शेडिंग पास किया जाए और उसका इनसेट टाइप होगा, और मैं इस तरीके से एक सिंपल सा बॉक्स शेडिंग पास कर देता हूँ ये वाला इस तरीके से। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कोई ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे आपको देखने को मिला नहीं अभी के लिए। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे 2 कर देता हूँ इसको। कुछ हो क्यों नहीं रहा है, मुझे देखना पड़ेगा इसको। इसको हटाऊँगा मैं, इनसेट 0 0 और हाँ, मुझे 10 पिक्सल यहाँ पे इस तरीके से वो चीज़ भी पास करनी रहती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अभी आ चुका है। तो 10 पिक्सल मैंने काफ़ी ज़्यादा पास कर दिया, मैं 5 पिक्सल का इसमें ये पास कर देता हूँ। और इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करके मैं इस प्रोग्रेस के अंदर डाल देता हूँ। इनसेट को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से एक सर्कल बन चुका है, एक सिंपल सा सर्कल बन चुका है। और इसको मैं क्या करूँगा, 1 पास करूँगा, नोट 2 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो, और इसको भी मैं 1 पास करूँगा इस तरीके से। बढ़िया, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इसका जो कलर है वो आपको रखना है, वो रख सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे ये वाला कलर रखना है तो मैं ये वाला कलर रख लूँगा इसका। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पे लिखा था सेंटर के अंदर की जो नम है मतलब 50% है ना, वो तो अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक काम करेंगे, जो नम है मतलब एक नंबर है, नम इस तरीके से मैंने एक सिंपल सी क्लास ले रखी है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर जी इंडेक्स जेड इंडेक्स जो भी है, अगर मैं उसको प्रोवाइड कर दूँ लाइक 99, तो आपको यहाँ पे वो नंबर देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आप इसकी फंट की साइज़ को इंक्रीमेंट कर सकते हो, लाइक 1.1 रैम कर सकते हो, थोड़ा बड़ा दिखाए। ओके, मुझे इसको करना पड़ेगा 1.8 रैम इस तरीके से, अब देख सकते हो, ठीक है। और इसका जो कलर होगा वो मुझे कौन सा कलर, जैसे मान लो कि मैं इसका कलर ये वाला कलर ही पास कर देता हूँ इसके अंदर। तो कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे आके सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप इसकी जो फॉन्ट की फैमिली है वो भी चेंज कर सकते हो ये वाली, ठीक है, इस तरीके से। ये बढ़िया लग रहा है, अब सही लग रहा है। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ साथ क्या करूँगा, इसी के साथ साथ जो मेरा टेक्स्ट है उसको कंप्लीट, जो मेरा पाइथन लिखा है यहाँ पर ये वाला पाइथन, उसको भी थोड़ा सेटलमेंट करना है। तो सबसे पहले तो मार्जिन टॉप से इसमें 10 पिक्सल का गैप देंगे और इसी के साथ साथ ये वाली प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर देंगे, पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं 1.1 रैम कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। मैं मार्जिन टॉप से इसको और वैल्यू प्रोवाइड करना चाहूँगा थोड़ी। अब सही है पाइथन, अब बढ़िया लग रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं, सही है। अब पाइथन यहाँ पे इस तरीके से लिख के आ चुका है और अपना इतना काम बेसिक सा CSS का काम अपना हो चुका है। अब अपने को क्या करना है,
अपने को इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है और इसको एनिमेशन, मतलब इसमें हमको एनिमेशन ऐड करवाना है, ठीक है, एनिमेट ये होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपनी जावास्क्रिप्ट हम लोग थोड़ा लिखना स्टार्ट करते हैं इसके लिए इस तरीके से। और अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोग्रेस है इसको टारगेट करेंगे। कुछ चीज़ें मैं लिखूँगा, जैसे मान लो कि सबसे पहले प्रोग्रेस की स्टार्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल स्टार्ट वैल्यू। एक सिंपल सा वेरिएबल ले रहा हूँ स्टार्ट वैल्यू, जिसको स्टार्ट करेंगे हम लोग 0 से बाय डिफ़ॉल्ट, और इसकी जो एंड और वैल्यू होगी वो क्या होगी, कितनी एंड वैल्यू करनी है। जैसे मान लो कि मुझे 80 करनी है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 80 पास कर देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा कि जो अपना है बॉक्स, जो अपना प्रोग्रेस है, बॉक्स के अंदर जो अपना प्रोग्रेस है उसको भी टारगेट कर लेते हैं, ताकि इसके अंदर इसको भी तो करना है, यही तो मेन चीज़ है। तो प्रोग्रेस इक्वल्स टू, आपको पता है किस तरीके से रिक्वायर करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करके आप लोग डॉट और इस तरीके से प्रोग्रेस सेट कर सकते हो। इसी के साथ साथ ये जो नम है इसको भी मुझे दिखाना है, मतलब वो नंबर भी तो इंक्रीमेंट होना चाहिए जब जब मेरा प्रोग्रेस कॉल हो, जब जब यहाँ पे एनिमेशन हो। तो उसके लिए मैं लिखूँगा लेट नम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और वो भी एक क्लास है। तो सिंपल मैं यहाँ पे ओके, मैं इस तरीके से यहाँ पे लिखूँगा नम। ओके जी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब सिंपल सा हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सेट इंटरवल का यूज़ करेंगे, नो टाइम आउट। सेट इंटरवल हम लोगों ने ऑलरेडी समझा जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या चीज़ होती है। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले लेट प्रोग्रेस, लेट कुछ भी, जैसे प्रोग्रेस नामक एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं इस तरीके से, प्रोग्रेस इक्वल्स टू सेट इंटरवल इस तरीके से। और एक सिंपल सा अपने को सिंटेक्स मिल चुका है सेट इंटरवल का, ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है। इसमें अपने को वो स्पीड पास करनी है, उतने टाइम तक मुझे ये चीज़ बार बार इसमें चलानी होती है। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, जैसे कितना पास करूँ, जैसे मैं मान लो अभी के लिए मैं 500 पास कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, प्रोग्रेस यहाँ पे डबल कोलाइड हो जा रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे इसका नाम दूसरा डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल क्या लिखूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनिमेशन, कुछ भी लिख दो यार, मैं एनिमेशन लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जब जब ये फंक्शन कॉल हो, जब जब मेरा ये फंक्शन कॉल हो, इतने टाइम बाद स्टार्ट वैल्यू इंक्रीमेंट करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सबसे पहले यहाँ पे console.log, और आपको मैं दिखा देता हूँ जो स्टार्ट वैल्यू है, जो अपनी स्टार्ट वैल्यू है उसको मैं इंक्रीमेंट कराने के लिए प्लस प्लस यूज करूँगा। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट पे दिखाऊँ, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, अभी इसमें गड़बड़ी तो नहीं है, सब सही है। मैं कंसोल पे आपको लेके चलता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरीके से नंबर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो सही है। लेकिन मुझे इसको रोकना भी है जब मेरा एंड वैल्यू हो जाए, मतलब 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए बेसिकली है, ठीक है। अभी तो ये 80 से ऊपर जाएगा, तो अपने को एक सिंपल सी यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि ऐसा है कि भाई साहब, अगर जो स्टार्ट वैल्यू है, ठीक है, अगर वो स्टार्ट वैल्यू की वैल्यू अगर बराबर होती है एंड वैल्यू के, ठीक है, तब आप क्या करो, तब आप लोग क्लियर इंटरवल कर दो, तब आप इस चीज़ को, मतलब इस फंक्शन को आप लोग क्लियर कर दो। और ये जो नाम है एनिमेशन आपने वेरिएबल पास करा है, इसको आप लोग यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब ये 80 से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको स्पीड बढ़ाता हूँ, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, 10 सेकेंड करा मैंने, तो ये देखो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से चलता जा रहा है, और 0 से लेके 79 तक ये प्रिंट हुआ है, मतलब 80 हो चुका है ना पूरा, यहाँ से 0 से लेके 79 तक प्रिंट हुआ है। तो यही चाहिए था अपने को, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले तो अपने को ये जो स्टार्ट वैल्यू कंसोल में करवा रहे हैं इसको बाहर अपने को करना है। इसको कंट्रोल मतलब कॉपी करके मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर लेता हूँ, ये चीज़ अपने को लगने वाली है। और दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ ये कि ये जो नंबर यहाँ पे 50 है ये इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो नम के अंदर हम लोग इनर HTML पास कर देंगे, लिख देंगे num डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, और आप लोग यहाँ पे टेम्पलेट लिटल्स का यूज करके क्या पास कर सकते हो, अपना जो क्या है, अपना जो ये जो स्टार्ट वैल्यू है, ये जो स्टार्ट वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, इसको ही तो हम लोग इंक्रीमेंट करा रहे हैं। तो स्टार्ट वैल्यू और परसेंटेज में यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ठीक है। एक काम करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा फास्ट हो चुका है। अगेन मैं इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ।
तो ये देख सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब नहीं है कोई, अगर ये 50 आप लोग यहाँ से हटा दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, हमने सब कुछ जावास्क्रिप्ट से कर दिया है, सही है। अब ये जो आपको पीछे का ये जो प्रॉपर एक लाइन आपको इस बॉर्डर के ऊपर आती जाती है वो भी आपको दिखानी है। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, आपने ऑलरेडी प्रोग्रेस को यहाँ पे ले रखा है और इस प्रोग्रेस को आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे एक कलर दे रखा है। तो इस वाले कलर को एक काम करो, आप लोग कॉपी कर लो। ये जो कलर है इसको आप लोग को कॉपी करना है सबसे पहले यहाँ पे, और आपको क्या करना है, आपको अपनी ये जो सेट इंटरवल वाला फंक्शन है इसके अंदर आना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको सिंपल पास करना है कि जो प्रोग्रेस है उस पे जाओ, स्टाइल अप्लाई करो और उसके आगे बैकग्राउंड ऐड करो, ठीक है ना। इस तरीके से बैकग्राउंड ऐड करो। आपको पता है किस तरीके से हम लोग CSS ऐड करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कॉनिक ग्रेडियंट यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, और इसी के साथ साथ मैं इसकी वैल्यू मुझे 4 डिग्री नहीं सेट करनी, 3.6 डिग्री सेट करनी है। और एक काम करूँगा, मैं इसको सबसे पहले यहाँ से हटा के कंप्लीट और इस तरीके से यहाँ पे जाऊँगा, और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, जो मेरा स्टार्ट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, 3.6 और डिग्री मुझे इस तरीके से बाहर लिखनी है। सेव करते हैं, तो ये देख सकते हो भाई साहब हो चुका है 80% तक, ठीक है। हमने यहाँ पे जो पास करा है, मतलब जो हमने एंड वैल्यू पास करी है वहाँ तक ये जा रहा है। जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, ये देख सकते हो कैसा लग रहा है, सही है ना। अब जैसे मैं इस नंबर को इंक्रीमेंट करता हूँ, जैसे मैं 90 करता हूँ इसको, तो ये देखो 90 हो चुका है, कैसा लग रहा है, सही है ना। तो इतना इजी था ये, बहुत ही सिंपल सा था, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट और सिंपल सी CSS, बस इतना ही है। बाकी HTML तो कुछ है नहीं, 2-3 लाइनें हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ भी रही है फिर भी, तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, आपका जो भी डाउट है वो सोल्व तो देखो आपका भाई करवा ही देगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और जो सोर्स कोड है वो आपको फ्री के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।